संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय श्री राम। दोस्तों, पवन पुत्र हनुमान, बजरंगबली, माता अंजनी और वानर नरेश केसरी की संतान तो हैं, यह आप सब भी जानते हैं। हनुमान जी को कष्टों को दूर करने वाला कहा जाता है। जो हनुमान जी का आराधना और समर्पण करता है, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी से जुड़े किस्से रामायण में लिखे हुए हैं, जिनसे यह साबित होता है कि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी थे। और आखिर हनुमान जी के पास इतनी शक्तियाँ आई कहाँ से? फिर किस किस देव ने हनुमान जी को कौन कौन से वरदान दिए और क्यों उन्हें अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता कहा गया है? दोस्तों, आपने हनुमान जी से जुड़ा बचपन का यह किस्सा ज़रूर सुना होगा कि एक बार हनुमान जी सूर्य को फल समझकर खाने के लिए चल दिए। यह सब देखकर देवता घबरा जाते हैं कि अगर हनुमान जी ने सूर्य को खा लिया तो क्या होगा। तो इस कारण देवताओं के राजा इंद्रदेव ने अपने वज्र से प्रहार किया, जिसका प्रहार से हनुमान जी निषेध होकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी वायुपुत्र थे, जिसकी वजह से वायुदेव क्रोधित हो जाते हैं और पूरे संसार में वायु को बंद कर देते हैं, जिसके कारण समस्त संसार में हाहाकार मच जाता है। जानवर, प्राणी, मनुष्य सभी एक एक करके मरने लगते हैं। परेशान होकर समस्त देवता परेशान होकर संसार के निर्माता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, पूरी बात उन्हें बताते हैं। तब ब्रह्मा जी आकर उनको स्पर्श करके पुनः ठीक कर देते हैं। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर समस्त देवी देवता मौजूद थे। चलिए जानते हैं किस किस ने हनुमान जी को क्या क्या शक्तियाँ प्रदान की थी। सबसे पहले सूर्यदेव ने आशीर्वाद के साथ वरदान में अपने तेज का 100वां हिस्सा देते हुए कहा कि जब हनुमान के अंदर शास्त्र अध्ययन को ग्रहण करने की शक्ति आ जाएगी, तब स्वयं सूर्यदेव हनुमान जी को शास्त्रों का अध्ययन करवाएंगे, जिससे वो पूरे संसार के सर्वश्रेष्ठ वक्ता और शास्त्र ज्ञानी बनेंगे। उसे यक्षराज कुबेर ने भी खास वरदान दिया कि किसी भी युद्ध में हनुमान के ऊपर किसी भी अस्त्र से प्रहार किया जाए, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि किसी समय अगर मेरा और हनुमान जी का युद्ध हुआ तो गदा का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं यमराज थे, उन्होंने भी वरदान देते हुए कहा कि यह बालक हमेशा ही मेरे दंड की पहुँच से दूर रहेगा, यानी कि अमर रहेगा और किसी भी बीमारी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनकी आराधना और स्मरण मात्र से ही दूसरों के कष्ट और संकटों का अपने आप ही नाश हो जाएगा। भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा कि इस बालक पर मेरे अस्त्रों का कोई असर नहीं होगा और कोई भी मुझसे वरदान प्राप्त किए हुए अस्त्रों से हनुमान जी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वहीं देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने भी खास वरदान दिया कि मेरे बनाए हुए किसी भी शस्त्र से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। वह निरोगी और चिरंजीवी रहेंगे और उनका वध कभी नहीं हो पाएगा। वहीं देवताओं के राजा इंद्र ने कहा, आज के बाद मेरे वज्र से भी आपका वध नहीं होगा और कहीं पर भी किसी भी समय यात्रा कर सकते हैं, यानी कि वो एक पल पाताल लोक और दूसरे पल स्वर्गलोक और तीसरे पल वह भूलोक भी पहुंच सकते हैं। वहीं जल देव यानी वरुण देव ने भी उन्हें खास वरदान दिया कि जब उनकी आयु 10 लाख वर्ष की हो जाएगी तो भी उनकी मेरे पाश और जल के बंधन से मुक्त रहेंगे और उनको मृत्यु से जुड़ी कोई भी हानि नहीं होगी। वहीं ब्रह्मा जी ने खास वरदान दिया, दीर्घायु आशीर्वाद के साथ वरदान दिया कि किसी भी युद्ध में इसे कोई भी हरा नहीं पाएगा। किसी भी प्रकार का ब्रह्मदंड का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ना ही हनुमान का वध हो पाएगा। वह अपनी इच्छा से किसी का भी रूप धारण कर पाएंगे, पल भर में जहाँ जाना चाहें वहाँ जा पाएंगे। इन सबसे साथ ही कि उनकी गति उनकी इच्छा अनुसार तेज व धीरे हो जाएगी। उनका कद जितना बढ़ाना चाहें या जितना छोटा करना चाहें कर पाएंगे। जितनी शक्तियाँ अपने अंदर समाना चाहें समा पाएंगे। माता सीता ने भी उन्हें वरदान दिया था। यह बात जबकि है जब श्री राम और माता सीता का मिलन हुआ और वो जब हनुमान जी से भेंट हुई अशोक वाटिका पहुंचकर भी यहाँ माता सीता ने अमर होने का वरदान दिया था। भगवान राम ने उनको अपनी इच्छा के अनुसार सबसे बड़ा राम भक्त कहलाने का वरदान दिया। वहीं रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि राम भगवान ने भी उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर किसी का कोई सवाल है तो वह कमेंट में हमसे ज़रूर पूछ सकता है। धन्यवाद।